नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा घड़ी, राम राम साहब सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए मजीदी और हमारा आज का मुद्दा है कि पिछले पिछले 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से सिर्फ एक काम करिए, वो है नेहरू की गलतियों को सुधारना। और आज जो मुद्दा है वो है 370 का। मजीदी, ओवर टू यू जी। देखिए, जब से जो काम नेहरू जी कर गए हैं, जिसको कहा जाता बड़े भोले भाले थे, फिर एकदम से वो विजनरी बन जाते हैं। जितने भारत के लिए प्रॉब्लम्स नेहरू ने क्रिएट किए हैं, मोदी सिर्फ उसको ठीक कर रहे हैं। अब 370 पे यहाँ पर आते हैं। 370 का केस क्या था? राजा हरि सिंह की, आपको वो स्टैम्प दिखाइए। इनका जो राज्य था वो जम्मू जम्मू नहीं, जम्मू कश्मीर और तिब्बत था। तिब्बत को आज चाइना क्लेम कर रहा है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। दलाई लामा चाइना के साथ जाकर के बैठ गए हैं, जबकि अभी तक 20 साल से वो भारत में खा पी रहे थे। और सबसे बड़ी चीज क्या है? अरुणाचल प्रदेश जो हमारा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट, ठोक रहा है कि ये साउथ तिब्बत है। चूंकि तिब्बत चीन का है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश भी चीन का है। अब एक पर्सपेक्टिव लेकर के आप देखिए, गिलगिट बटालिस्तान, जम्मू कश्मीर, तिब्बत और तिब्बत का पार्ट अरुणाचल प्रदेश। हरि सिंह का साम्राज्य कितना बड़ा था! कोई बहुत बड़े, अच्छा, जितने भी एक्सेशन हुए हैं भारत में, कोई भी एक्सेशन बिना मैप के नहीं हुआ होगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, जो जो साम्राज्य है उसका मैप रिलीज कर देती है ना, एशिया में खलबली मचने वाली है, क्योंकि ये इतना बड़ा राज्य था। अब नेहरू ने केवल एक ही एक्सेशन डील किया है, वो राजा हरि सिंह का। और वो क्यों डील किया है? क्योंकि इन्होंने कहा था मैं कश्मीर से आता हूं। कारण ये नहीं था, कारण था भरी सभा में राजा हरि सिंह ने नेहरू को 2 थप्पड़ मारे थे। और आर यू नेहरू की उस सीरियस? समय, मतलब सीरियसली हाँ, थप्पड़ मारे थे और इट्स अ मेटाफर? भरी सभा में मारे थे। पब्लिकली नेहरू वॉज स्लैप्ड ट्वाइस। हुआ ये था, शेख अब्दुल्ला, जो इनका सौतेला भाई था, कहते हैं ये नेहरू का, उसको हरि सिंह ने पढ़ाया लिखाया, अच्छे पद पे बैठाया। लेकिन गद्दारी तो खून में थी। तो उस शेख अब्दुल्ला ने क्या किया कि मुस्लिम्स को भड़काना शुरू किया हरि सिंह के खिलाफ। तो मजबूरन राजा हरि सिंह ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसकी वकालत करने नेहरू पहुंचे। किस हैसियत से? एक तो उसका भाई था, दूसरा क्या है, उस समय ब्रिटिश इंपीरियल जो सरकार चल रही थी, उसके अंडर में नेहरू वॉज एक्टिंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये दमदमाते हुए वहां पहुंचे और इन्होंने डिमांड की कि मुझे राजा साहब से मिलना है। राजा साहब ने इनको बैठा दिया कि अभी नहीं मिलना है। लेकिन इन्होंने अपना तड़ी में ये सब कुछ हटा करके राज दरबार में पहुंचे और इन्होंने बदतमीजी से डिमांड की कि शेख अब्दुल्ला को रिलीज कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। हरि सिंह ने इनको 2 थप्पड़ लगा दिए। इस बात का बदला लिया है नेहरू ने। ही वॉज अ वेरी कावर्ड मैन। कोई विजनरी वगैरह नहीं है। उसने तिब्बत जब दिया है चीन को, तो ये जानते बूझते दिया है कि तिब्बत में मानसरोवर झील है, कैलाश मानसरोवर के पास। और उस झील, वो झील जो है नॉर्थ इंडिया की सभी नदियों का स्रोत है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, ये सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सब वहीं से निकलती हैं। अगर वहां से पानी पर कुछ भी, किसी भी तरह चाइना आने वाले भविष्य में भी रोक लगा पाए, तो नॉर्थ इंडिया का जो फर्टाइल लैंड है ये बंजर भूमि में बदल जाए। तो नेहरू ने कुछ भी, मतलब, मासूमियत में नहीं किया है। और मुझे अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो मुझे ये लगता है कि नेहरू का रोल पूरा पूरा निकलेगा। क्योंकि हरि सिंह को तबाह करना नेहरू ने अपनी बेइज्जती का बदला लेना अपना टारगेट बना के रखा था। ने हरि सिंह भारत में विलय होना चाहते थे,
नेहरू ने उनको विलय नहीं होने दिया, ये करो वो करो, पेपर्स लौटाते रहे हैं। उसके बाद शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने जेल से निकलवाया, शेख अब्दुल्ला को राजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री बनवाया, उसके बाद उनकी रानी आई है शेख अब्दुल्ला के साथ। सोचिए कितना बड़ा अपमान होगा। उनकी रानी आई है, तब उस समय कबीलाई रूप में पाकिस्तान आक्रमण कर चुका था, तब जा करके नेहरू ने एक्सेशन एक्सेप्ट किया है, वो भी खुले मन से नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मजबूर किया था। नेहरू, डू यू वांट कश्मीर और नॉट? एंड नेहरू ने नो नहीं कहा उसको, ओ यस बट, तो उन्होंने कहा यू गॉट योर ऑर्डर, और उस तरीके से फिर उन्होंने सेना उतारी है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो कश्मीर उसी समय नेहरू की कृपा से पाकिस्तान में विलय हो चुका। जीता युद्ध बीच में रोक करके नेहरू यूएन गया है। तो अभी हम जो भी इस समय 370 की सुनवाई चल रही है अदालतों में, जो भी कश्मीर में झेल रहे हैं, ये नेहरू का किया धरा है। 2 थप्पड़ की बेइज्जती मुझसे सही नहीं गई, उसने इतने सारे लोगों को 70 से 75 साल तक के लिए परेशानी में डाल दिया। ये वो आदमी था। दिस अरुणाचल इज वेरी प्रदेश में जो इंटरेस्टिंग। चीन का दखल है, नेहरू की वजह से है। तिब्बत के लोगों पे जो जुल्म हो रहे हैं, नेहरू की वजह से हो रहे हैं। ये सब नेहरू का किया धरा है। भारत का बंटवारा भी नेहरू की वजह से हुआ। एग्जैक्टली, भारत का बंटवारा नेहरू की वजह से हुआ है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, अगर वल्लभ भाई पटेल शायद प्राइम मिनिस्टर बनते तो ये नौबत कभी नहीं आती, सुभाष चंद्र तो बोस बनते जिन्ना तो नहीं कभी चाहता नौबत था नहीं भारत आती। का बंटवारा। जिन्ना नहीं चाहता देखो, था भारत का बंटवारा। आप ये किस बिहाफ पे कह रही हैं? मतलब कोई एविडेंसेस हैं हमारे पास? जिन्ना को मालूम था उसको टीबी हो चुका है और वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है। उसको जब इलेक्शन हुआ है तो नेहरू हमेशा मुस्लिम लीग का साथ देते थे। जब मुस्लिम लीग को नेहरू ने धोखा दिया है, उसके बाद उन्होंने जिन्ना को फोर्स करके ये बंटवारा, जब इनिशियल डॉक्यूमेंट्स गए हैं जिन्ना के पास, इनिशियल प्रपोजल गया है जिन्ना के पास बंटवारे का, तो जिन्ना ने खुद मना कर दिया था। इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। ये सारी चीजें, इसको धोखा देना, इसको यूज करना, उसको फेंकना, ये सब करके पहला इलेक्शन जो भारत का संविधान बनने के बाद हुआ है, उसमें नेहरू ने जबरदस्ती मौलाना आजाद को जितवाया। आप खुद सोचिए कि जब भारत का बंटवारा अभी अभी हुआ हो, इतनी खून खराबा हो के चुका हो, तब कौन सी कंस्टिट्युएंसी एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को जिताएगी, चाहे वो कितना भी शरीफ हो। वैसे मौलाना आजाद के बारे में तो कुछ ना बोला जाए, ज्यादा अच्छा है। वो भी यू मस्ट सी ऑर्डर्स थे, यू मस्ट सी दैट ही विंस। नेहरू की, और ये हिस्टोरिकल एविडेंस इसका भी कि वल्लभ भाई पटेल जा रहे थे, उन्होंने नेहरू और मौलाना आजाद को बात करते हुए सुना। क्या बात है? उन्होंने, नेहरू ने बोला कि ये मौलाना साहब पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मैं इनको रोकना चाहता हूँ। तो वल्लभ भाई पटेल ने खींच करके कहा तो जाने दो ना, जी। अभी मेवात के राइट्स हो रहे हैं, मेवात के राइट्स में भी कांग्रेस का ही एंगल है। कांग्रेस के ही लोग वहां पर जो है एमपीज वहां पर तैयारी कराने में थे, वही कवर फायर दे रहे हैं। गांधी ने ही इस अपराधी कम्युनिटी को भारत में रोका था। सब कुछ ये अभी तक जो हम काट रहे हैं, वो नेहरू गांधी है, और इनको रिवर्स करने में अभी पता नहीं कितना और समय लगेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम इन्होंने बना रखा है, पूरी पॉलिसीज बना रखी हैं। मुस्लिम अपीसमेंट, ये कांग्रेस की पॉलिसी है, ये नेहरू और गांधी की पॉलिसी है, जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से शुरू हुई और अभी तक चली आ रही है। अब आपको राइट। छावनी बनाना पड़ेगा पूरे मेवात को, तब जब ये दंगे हो गए। इससे पहले ऐसा नहीं है कि कत्लो गारत मेवात में नहीं हुआ है। तो जो कुछ भी भारत में इस समय कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अभी दंगे हो रहे हैं, जो कुछ भी, हम नेहरू की गलतियां भुगत रहे हैं और उसके पाप धो रहे हैं। एंड जिस दिन हम इन चीजों को रिवर्स कर ले जाएंगे, बिलीव मी, भारत में बहुत शांति आ जाएगी। राइट। राइट। दीदी, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स ऑन दिस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव? जो आ, जी। कश्मीर में जो माइनॉरिटीज का स्टेटस हिंदुओं को दिया गया है,
और कश्मीर ही एक ऐसी जगह थी जहां पर मुस्लिम रेजिमेंट को समाप्त किया गया। इससे पहले भारतीय सेना में एक मुस्लिम रेजिमेंट हुआ करती थी। और जम्मू कश्मीर में काफी हद तक नेहरू ने, जिस तरह की बाद में भी नेहरू लियाकत समझौते में कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं कि पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों को तो वहां पर नागरिकता मिल जाती थी, पर हिंदुओं को नहीं मिलती थी। तो ये डेमोग्राफिक चेंज और जो 1990 का एक्सोडस है, ये सब की पटकथा तभी लिखी गई थी। बाद में इनके वंशजों ने उसको आगे बढ़ाया है। तो बस अगर ये कांग्रेस की पॉलिसीज और उसकी ट्रिक्स निकल जाए तो भारत बहुत तरक्की कर सकता है। जो चीज वो कहते हैं ना कि अंग्रेज नहीं कर पाए, वो इन काले अंग्रेजों ने कर दिया। जी, थैंक यू सो मच दीदी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जाते जाते याद रखिएगा, 2 थप्पड़ की कीमत 70 साल तक एक पूरे के पूरे राज्य ने चुकाई। और थप्पड़ वो भी गलत नहीं था, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं था। थैंक यू मजीदी फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।